जया शुक्ला जी के पास है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और काम कर रहे हैं। विचार विभाग से उपाध्यक्ष हैं और वो अपनी कुछ बात हमारे सामने रखेंगी। हम उनसे कुछ बात करेंगे, देखते हैं कि पार्टी के लिए आने वाले दिनों में किस तरह की नई योजना बन रही है। तो आइए मिलते हैं जया शुक्ला जी से। धन्यवाद। संसद बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज तक के इतिहास में हमेशा विपक्ष संसद को रोकता था, आज सत्ता पक्ष संसद को रोकने को उतार रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आगे की क्या रणनीति बन रही है? सत्ता पक्ष लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है, ये मेरा विश्वास है और हम सब पूरे देश का भी यही विश्वास बन रहा है। सत्ता तंत्र से प्रश्न, लोकतंत्र की ताकत है आवाज़, लोगों की आवाज़, और इस आवाज़ को वो क्रश करना चाहता है, जिसको वॉइसेस ऑफ डिसेंट कहते हैं। इसके बगैर लोकतंत्र नहीं चलता। और सत्ता तंत्र के लूप होल्स, उसके भेद खोलने वाली जहाँ बातें आती हैं, उसको वो संसद तक में नहीं चलने दिया जाता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उनके भाषण के समय माइक बंद कर दिया गया, उनके पूछे हुए प्रश्न रिकॉर्ड से हटा दिए गए, और जहाँ जहाँ, केवल संसदीय की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ यही क्रियाकलाप चल रहा है। तो इसके लिए तो हर लेवल पर लड़ना ही पड़ेगा, और इसके लिए लांछन लगाया जा रहा है कि बाहर जाके बदनामी की जा रही है। हालांकि राहुल से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो ईमानदार प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया था, और ये भी कहा था कि ये हमारे देश का इंटरनल मैटर है, हम लोग स्वयं इसे ठीक करेंगे, देश स्वयं इसे ठीक करेगा। हम लोगों की लड़ाई हर हिंसा, हर झूठ, हर छल छल के खिलाफ गांधीवादी तरीके से ही होगी, हो रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और रिज़ल्ट, आप लोग तो पत्रकार हैं, आपने देखा कि रिज़ल्ट क्या हुआ जिस समय भारत जोड़ो यात्रा हुई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए, और कारवां किस कदर बना। लाखों 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 तो पहले ही दिन से जुड़ गए थे। पूरा देश एक, देश ने बता दिया कि हम एक हैं। और यही है, गांधी जी के तरीके से ही जब लड़ाई लड़ी जाएगी तभी हम सफल होंगे, क्योंकि हिंसात्मक लड़ाई लड़ने वाले तो दूसरी तरफ मौजूद ही हैं। जी बिल्कुल सही कहा। हिंसा का वैसे भी राजनीति में, लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मैं फिर वापस यही आता हूँ कि राहुल गांधी अगर सत्य है तो उनकी आवाज़ संसद से बंद कर दी जाती है। जी, कांग्रेस किस तरह से उनकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, और यही कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। अगर उनकी आवाज़ घर घर तक पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से उनके भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद पूरा होगा। देखिए, आपके जैसे ईमानदार पत्रकार, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, और देश का सौभाग्य है कि अभी भी हैं और एक्टिव हैं। तो सब पत्रकारों का तो मुंह बिल्कुल टेप से बंद कर दिया गया, या खरीदे गए या अपने लोग बिठा दिए गए। आजकल पत्रकार बहुत कम हैं। टीवी चैनल्स देखते ही हम लोग क्या, कोई भी लोग ऊब चुके हैं, टीवी चैनल देखते ही बंद कर देते हैं। टीआरपी इतनी गिर गई है कि लोग केवल डिजिटल चैनल्स देखते हैं, उसको देखते नहीं हैं। और डिजिटल चैनल्स भी इसलिए क्योंकि रवीश कुमार जैसे लोग, आपके जैसे लोग डिजिटल चैनल्स में खुल के बोल पाते हैं। उनको अभी रोकने का उपाय ये लोग ठीक से ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन एक अजीब चीज़ हो रही है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। छल छद्म, हिंसा, लड़ाई झगड़ा कराना, डिवाइड एंड रूल तो ये इतनी अच्छी तरह सीख चुके हैं कि 4 महीने से तो सवर्ण और अवर्ण के बीच में भी लड़ाई, कुछ सोशल मीडिया ये फैला देता है, लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उस रॉ में बह जाते हैं। किंतु एक बहुत ख़तरनाक चीज़, एक वीडियो मेरे पास एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने भेजा, जो कि स्वयं मुस्लिम हैं। एक मुसलमान सज्जन बरेली के नेता, जिनको किसी न किसी कारण से खरीद लिया गया, जो पहले कांग्रेस में थे, उनका इंटरव्यू है, और वो लॉजिक दे रहे हैं। वो लॉजिक बिल्कुल उल जलूल है। लेकिन तो दुख यह है कि जब कोई
धर्मांध होता है और हाफ एजुकेटेड होता है, आधी अधूरी समझ और आधी अधूरी पूरी पूरी धर्मांधता, ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक होता है और वो इस बात को मानते हैं, चाहे वो बात समझदारी से गले उतरने वाली ना हो। उनका कहना है कि कांग्रेस, ये मुसलमान नेताओं से कहलवा रहे हैं कि कांग्रेस से बुरा कोई मुसलमानों के लिए था ही नहीं। ये पार्टीशन के समय के बता रहे हैं कि कांग्रेस और जिन्ना एक थे और हाथ मिला के वो अलग हुए। जिन्ना तो पहले हिंदू था, जिन्ना का परिवार हिंदू, तो ज़्यादातर मुसलमान परिवार थे जो कन्वर्ट ही हुए, कुछ पीढ़ियों पहले तो सभी हिंदू थे। तो इसका क्या मतलब है? राम में विश्वास नहीं करते। अब महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त कौन था जिसने हे राम कह के प्राण छोड़े? ये इस प्रकार के जो मुसलमान नेताओं से उटपटांग लॉजिक दिलवा रहे हैं। मुझे याद आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और गोलवलकर जी के पत्र अंग्रेज़ों को जो लिखे गए थे पार्टीशन के फेवर में। मुझे याद आता है वो नक्शा जो मैंने पार्टीशन म्यूज़ियम है अटारी बॉर्डर के पास अमृतसर में, उसमें जो देखा था, जो उस समय के आरएसएस ने वो जो नक्शा सबमिट किया था पार्टीशन के लिए, उसमें तो हिंदुस्तान छोटे छोटे टापुओं में था और बाकी सारा का सारा इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया था। उसको तो सरदार पटेल और नेहरू जी की सूझबूझ थी जो कि उस रूप में हमारा हिंदुस्तान नहीं बना, नहीं तो समुद्र में हम थोड़े 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 टापू रहते। ये लोग जब कहते हैं कि कांग्रेस ने पार्टीशन करवाया तो बड़ा अजीब लगता है। आई मीन घृणा भी होती है उनसे, क्योंकि झूठ की भी कोई सीमा होती है। मैम, आरएसएस और भाजपा जी, एक ऐसा संगठन है जो हमेशा अगर इतिहास पढ़ें तो लगता है कि झूठ की बुनियाद पर दोहरे चार चरित्र पे आती है। ये बात स्वार्थ की सत्य बुनियाद है, पर। ये बात सत्य है, लेकिन बावजूद उसके जनता का जो रुझान पिछले दिनों आया है, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जनता को हम सही रास्ते पर कैसे लाएं। इसके लिए कोई न कोई रणनीति बनानी कांग्रेस के लिए और देश के लिए। सही कह रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं, काफ़ी सीनियर हैं, आपने देखा होगा कि जनता का रुझान अब बदल रहा है और जो रुझान आता भी है वो रुझान केवल वोटों का नहीं है। उस रुझान में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मैं ईवीएम का नाम नहीं लूँगी, किंतु और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। जो तरीके आपको पता है मुझसे बेहतर, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। किंतु इधर जितने लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए हैं, जगह जगह हर प्रांत में जो हुए, नागपुर तक में ये साफ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि नागपुर तो इनका गढ़ है। और आपने जो उसके पहले जो बात कही, मैंने एक गोलवलकर की किताब जानकारी के लिए पढ़ी थी, माई नेशनलिज्म। उसमें एक जगह गोलवलकर ने लिखा है कि यदि 50 वर्ष शासन करना है तो सारा अर्थतंत्र, आर्थिक शक्ति अपने विश्वसनीय 1-2 व्यक्तियों के हाथ में दे दो और जनता को इतना मजबूर कर दो कि किसी का ध्यान ही न जाए, तुम 50 वर्ष शासन करोगे। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। लेकिन देखिए, अंग्रेजी की एक बात और कहती हूँ। अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो आप सबको हर समय नहीं बेवकूफ़ बना सकते। एक सीमा के बाद बदलता है, रात के बाद दिन आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है मैम, और आप सही कह रही हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो जर्नलिस्ट रास्ते में आने की वजह से मैं कुछ अध्ययन कर रहा हूँ। चीन का शासन और भारत का लोकतंत्र, क्या आज भारत का लोकतंत्र जिस रास्ते पे चल रहा है वह आगे जाके चीन का एकाधिकार की तरफ नहीं बढ़ रहा है? जैसे चीन ने अपना लोकतंत्र समाप्त करके केवल एक व्यक्ति विशेष पे आधारित हो गया। मंशा तो यही है इनकी यही मंशा है। किंतु ये जिसको नहीं, देखिए जिस समय, अब मैं थोड़ा खुल के बोलूँगी यदि आपके पास वक्त हो, ये चाहते थे, जो चाहते थे, ये जानते थे कि मनमोहन सिंह जी के समय जिस चीज़ को अंग्रेजी में थ्राइविंग कहते हैं, हमारा लोकतंत्र वो था। और तेज़ी से हमारी आर्थिक शक्ति भी बढ़ रही थी, विश्व में इज्जत भी बढ़ रही थी, जो कि अब बिल्कुल गिर गई है। और भुखमरी में हम सबसे नीचे के पादान पे वर्ल्ड भर में हो चुके हैं।
तो उस समय इन्होंने देखा कि थ्राइविंग लोकतंत्र को हम छीन नहीं सकते, तो इन्होंने एक नकली कांग्रेस बनाई धोखे से, केजरीवाल। इन्होंने एक नकली जयप्रकाश नारायण बनाए, अन्ना। इन्होंने एक नकली महिला आंदोलनकारी बनाई, किरण बेदी। मेरे पास एक वीडियो है जो कि बहुप्रचारित आप ही लोगों ने किया था, जिसमें कि विवेकानंद सोसाइटी, जिसमें कि आरएसएस माइंडेड आईएएस लोग थे, उस सोसाइटी में राजनाथ सिंह, मोहन भागवत और एक और जो इनके बौद्धिक के इंचार्ज हैं, और इधर केजरीवाल और किरण बेदी और अन्ना हजारे बैठे हुए हैं। ये डिस्कशन उसी समय हुआ होगा, और ये उसके अन्ना हजारे के आंदोलन के पहले की बात है। तो इन्होंने ये किया, लोग बेवकूफ़ बने, क्योंकि लोग चाहते थे कि कुछ, देखिए थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हमेशा रहा है, लोग चेंज चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से चेंज ऐसी दिशा में हुई, लोग बेवकूफ़ बने, और एक बार पावर हाथ में आ जाती है तो सारा, हर एजेंसी तो सरकार की इनके हाथ में चली गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पर मुझे विश्वास है, जब अंग्रेज़ों को, जिनके यहाँ की सूरज नहीं डूबता था, उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, पूर्व में उनका राज्य था वहाँ तक फैला हुआ जहाँ सूरज उगता था, और यहाँ डूबने के पहले इधर सूरज आ जाता था उनके राज्य के दूसरे कोने में। जब उनको हटा दिया, निहत्ते गरीब, जहाँ सुई भी नहीं बनती थी उस भारत में, तो आज क्यों नहीं हटाएगा? जया जी ने खुल के विचार रखे, उम्मीद, हौसला और कर्म के भरोसे कांग्रेस एक दिन फिर भारत को लोकतंत्र के मुहाने पर वैसी ही खड़ी करेगी जैसे पहले था। 2014 के पहले का भारत फिर तैयार करने को कांग्रेस आतुर है। इसी के साथ धन्यवाद।